लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे में जीता चाहे कोई भी हो, मगर हार केवल नरेंद्र मोदी की हुई है। केवल और केवल नरेंद्र मोदी की हुई है। 140 करोड़ आबादी वाले देश का यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य था कि पिछले 10 साल से उस देश के प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र के सारे तंत्र को अपना गुलाम बना लिया था। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के पिछले 10 साल के कामकाज में ऐसे कई उदाहरण देखे जा सकते हैं जो यह बताते हैं कि सब के सब देश के लिए नहीं, संविधान के मुताबिक नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी की बनाई गई चाहतों के लिए काम कर रहे हैं। मुख्य धारा का मीडिया इसे गलत भी नहीं कह रहा था, बल्कि उनके मुताबिक आर्टिकल 370 को खत्म करना भाजपा की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। मगर हकीकत यह है कि कश्मीर के एक भी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की हिम्मत तक नहीं हुई कि वह जाकर के चुनाव लड़े। कश्मीर के लोगों पर जुल्म ढाने जैसा था। राशिद शेख पर फ्रंट लाइन में आशुतोष मिश्रा का एक लेख छपा है। वह लेख बताता है कि राशिद शेख बहुत ही साधारण तौर तरीके से रहने वाले व्यक्ति हैं। तो भाजपा ने अपने पूरे के पूरे भाजपा के कुनबे को समेट करके एक व्यक्ति में केंद्रित कर दिया और अपने मैनिफेस्टो का नाम मोदी की गारंटी दिया था। अरबों रुपए खर्च करके एक व्यक्ति के नाम पर झूठ और अफवाह का जो तिलिस्म पिछले 10 साल से रचा जा रहा था, उस तिलिस्म को साल 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने तोड़ दिया है। तो चलिए अब इस वीडियो में इस विषय पर बात करेंगे कि साल 2024 के नतीजों के बाद ऐसी कौन सी जानकारियां निकल रही हैं जो हमेशा राजनीतिक इतिहास में, भारत के राजनीतिक इतिहास में याद की जाएंगी और आगे के भविष्य की राजनीति की हुआ। इसी तरह से भाजपा का एक मुद्दा रहा है आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 के नाम पर भाजपा ने पूरे उत्तर भारत की जनता को गुमराह किया है। जिन्हें कश्मीर और भारत के संविधान का क ख ग भी नहीं पता है, उनके भीतर आर्टिकल 370 को लेकर इतनी ज़्यादा भ्रामक सूचनाएं भर दी गईं कि वह आर्टिकल 370 पर मरने मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। उनके मुताबिक आर्टिकल 370 को खत्म करना भाजपा की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। भाजपा ने इस पहलू को उत्तर भारत के लोगों के बीच जाकर के जमकर बेचा है। मगर हकीकत यह है कि कश्मीर के एक भी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की हिम्मत तक नहीं हुई कि वह जाकर के चुनाव लड़े। उसने चुनाव ही नहीं लड़ा। अनंतनाग, राजौरी, श्रीनगर, बारामूला से भाजपा ने एक भी उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। बारामूला से अब्दुल राशिद शेख 2 लाख से ज़्यादा के वोट से चुनाव जीत गए हैं। इनकी कहानी ऐसी है जिसे पढ़कर आपको लगेगा कि लोगों ने अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर को वोट देने के बहाने यह बताने की कोशिश की है कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के तहत मिले जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करना कश्मीर के लोगों पर जुल्म ढाने जैसा था। राशिद शेख पर फ्रंट लाइन में आशुतोष मिश्रा का एक लेख छपा है। वह लेख बताता है कि राशिद शेख बहुत ही साधारण तौर तरीके से रहने वाले व्यक्ति हैं। आर्टिकल 370 को संवैधानिक मर्यादाओं को लांघकर खत्म करने से पहले भाजपा ने कश्मीर के कई जाने माने नेताओं और नागरिक समाज के लोगों को नजरबंद और गिरफ्तार किया था। तभी राशिद शेख की भी गिरफ्तारी हुई थी। तब से लेकर अब तक तकरीबन 5 साल बीत गए। कई जाने माने नेता जेल से बाहर आ गए, सार्वजनिक तौर पर अपनी मौजूदगी को दर्ज कराते हैं, मगर अब्दुल राशिद शेख अब भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने जेल से चुनाव लड़ा है और जेल से चुनाव लड़कर चुनाव जीता है, वह भी तकरीबन 2 लाख वोट से। उनकी लोकसभा क्षेत्र के लिए नारा लगता था, जेल का बदला वोट से। कश्मीर के जानकार बताते हैं कि राशिद शेख की लोक नेता की छवि के साथ यह बात कि वह अभी भी आर्टिकल 370 के खात्मे के विरोध में जेल में बंद हैं, इन दोनों बातों ने मिलकर के उन्हें बारामूला की सीट से जीत दिलवा दी है। लोगों ने भले ही राशिद शेख को वोट दिया, मगर उस वोट के पीछे मंशा यह है कि वह बताना चाहते हैं कि उनके साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी की गई थी। राशिद शेख पेशे से इंजीनियर रहे हैं। बहुत लंबे समय तक कश्मीर में स्वतंत्र तरीके से राजनीति करते आए हैं। इनके साथ वह सारी घटनाएं घटी हैं जो एक आम कश्मीरी के साथ घटी हुई होती हैं। अपना विरोध दर्ज करने के लिए इन्हें सुरक्षा बलों ने मारा है, पीटा है। इनके ऊपर उग्रवादियों का सपोर्ट करने का आरोप लग चुका है। साल 2015 में जब गाय को मारने की अफवाह में उत्तर भारत में भीड़ हिंसा, मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही थी, तो राशिद खान ने अपना प्रतीकात्मक विरोध दर्ज करने के लिए जम्मू कश्मीर के विधानसभा में बीफ पार्टी का आयोजन किया था, जिसका जम्मू कश्मीर के विधानसभा में भाजपा विधायकों ने जबरदस्त हंगामा कर विरोध किया था। दिल्ली के प्रेस क्लब में आकर के अब्दुल राशिद शेख ने दादरी और उधमपुर में हुई भीड़ हिंसा पर नरेंद्र मोदी से माफ़ी मांगने को कहा था। उनके साहसी कृत्य पर उनके मुंह पर मोबिल ऑयल फेंका गया था, स्याही फेंकी गई थी। तो आप ही बताइए
कि इस तरह की छवि वाला व्यक्ति जो जेल में रहते हुए अगर 2 लाख की मार्जिन से चुनाव जीत रहा है तो आने वाले इतिहास में इस घटना को कैसे नहीं याद किया जाएगा। यह घटना ऐसी हो गई है कि आर्टिकल 370 का जब भी नाम आएगा तो 2 बातें जरूर याद आएंगी कि साल 2024 के चुनाव में कश्मीर में एक भी सीट पर भाजपा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। दूसरी, राशिद शेख ने चुनाव जीता था, जो चुनाव जीतने की घोषणा के दिन तक आर्टिकल 370 के खात्मे के विरोध में जेल में बंद